पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर का एकदम थ्योरी क्लास। थ्योरी से संबंधित, जब आपको थ्योरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो इस पर संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो भी आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका 2 से 3 वीडियो होगा और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कैलेंडर का और वो वीडियो वायरल है आपके YouTube पर। तो मेरे चैनल पर दूसरा सबसे ज़्यादा व्यू होने वाला वही शायद वीडियो है, दूसरा या तीसरा। तो चलिए बढ़ते हैं और आज कैलेंडर का एकदम हम बेसिक से आपको पढ़ाते हैं ताकि नए विद्यार्थी भी होंगे जो सीखने वाले होंगे उनको भी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कैलेंडर यानी हिंदी में उसको पंचांग कहते हैं और आज तो हम आपको थ्योरी क्लास कराने वाले हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कैलेंडर क्या है। कैलेंडर में तो हम वही तो डेट देखते हैं, दिन देखते हैं, कितने तारीख को कौन सा दिन है, तो यही सारी चीजें तो हम देखते हैं। हम अपने घर में भी कैलेंडर लगाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पर कैलेंडर देख के नहीं बताना होता है, आपको निकालना होता है। तो इसमें कुछ टेक्निक है, पता करना होता है कि भैया किस डेट को कौन सा दिन है। तो एक तो 2 तरह के सवाल होगा। एक होगा जो आपको डेट देगा, अगले डेट का पूछेगा, जैसे कोई डेट देगा उसका दिन देगा, और कोई डेट दे के उसका दिन पूछ लेगा। और एक होगा कि डायरेक्ट पूछेगा कि फलाने तारीख को कौन सा दिन था, फलाने तारीख को कौन सा दिन था, ऐसा पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एक सवाल ऐसा होगा कि 5 जनवरी को सोमवार है तो 10 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसा होगा। और कभी कुछ सवाल ऐसा होगा कि सन 1947 15 अगस्त को कौन सा दिन था, आपसे पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। वो डायरेक्ट कोई डेट दे के उसी दिन पूछेगा जो डेट देगा। तो आइए इन सारे टाइप को हम कवर करेंगे। 2 से 3 वीडियो होगा और पूरी तरह से हम आपको सिखा देंगे। चलिए दोस्तों, और इसमें बहुत सारा जन्मदिन और पर भी संबंधित प्रश्न होते हैं तो उसको भी करेंगे। सबसे पहले एकदम जहां से बेसिक शुरुआत करनी है हमें, आपको पता है 7 गो दिन होता है। जैसे आप जान रहे हैं सोमवार होता है, सोमवार, मंगलवार, समझ जाइएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यही ना। तो ये 7 दिन है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, अच्छा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और एक रवि, ये काहे छूट गया। चलिए, ये 7 गो दिन है दोस्तों। यानी कि सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आने वाला है। जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी अगर सोमवार है दोस्तों, 1 जनवरी सोमवार है तो समझ लीजिए कि 7 दिन बाद फिर सोमवार आने वाला है। यानी 1 में +7 करिए, यानी कि 8 जनवरी को फिर से सोमवार होने वाला है। अगर 1 को मान लीजिए 1 को सोमवार है तो 2 3 4 5 6 7 और 8 तारीख फिर सोमवार आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 2 को देखिए मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रवि, और फिर 8 सोमवार से शुरू हो जाएगा फिर। यानी कि हर 7वें दिन का रिपीटेशन होता है, चाहे वो कोई भी दिन हो। आज अगर रविवार है, 7 दिन बाद फिर से रविवार आने वाला है। तो अब सीधी सी बात है, आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो सवाल कैसा पूछा जाता है। तो एक बात बताइए, सिंपल सा हम एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, कि 2 जनवरी शनिवार है, 2 जनवरी क्या है, शनिवार है। तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा।
दोस्तों 2 जनवरी शनिवार है तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा? आपको क्या करना चाहिए, 2 जनवरी को आपको पता है कि शनिवार है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता करना चाहिए, 2 तारीख और 17 तारीख में कितने का अंतर हो गया? तो 15 का अंतर हो गया, यानी 15 का अंतर हो गया, यानी शनिवार के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी सीधी सी बात सोचना है कि 2 जनवरी का हमें पता है, 17 का पता करना है, तो इन दोनों डेट का अंतर कितना हुआ? 15। तब शनिवार में 15 जोड़ के जाइए, या आप सिंपल काम करिए कि 15 जो है उसमें 7 से भाग लगाइए। 7 से क्यों भाग लगाएंगे? क्योंकि हर 7 दिन में दिन का रिपीटेशन हो जाता है, वो रिपीट कर जाता है, तो 7 से भाग लगाइए। 7 दूना कितना हो गया? 14। शेष कितना निकल के आया? शेष बचा 1 ना, यानी केवल शनिवार में 1 ही जोड़ना है। एक बात और, 2 को पता है, 17 को पता करना है, यानी आगे जाना है। आगे जाना है तो जोड़ के जाइएगा, और अगर आगे का बात पता होता, पीछे का पता करना होता, जैसे 17 का पता रहता और हमें 2 तारीख का पता करना होता, तब पीछे आते यानी घटा देते। दोस्तों हमें तो 2 तारीख का पता था शनिवार, बस 1 जोड़िए, शनि में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? वो रविवार हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि 2 तारीख को अगर शनिवार है तो 17 जनवरी को रविवार हो जाएगा। अब सिंपल सा फिर वैसे हम समझा देते हैं, जैसे हम लोग मुहा मुही सोच लेते हैं, बोल देते हैं। 2 जनवरी को शनिवार है तो 7 जोड़िए, 9 को भी शनिवार होगा, फिर 7 जोड़िए, 9 7 16, 16 को भी शनिवार होगा, तो 17 को रविवार ना होगा। समझ में आया कि नहीं? सिंपल बात है। यानी इसको इतना हार्ड बना के नहीं सोचना है कि भैया ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, दिमाग खराब हो रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको हमने 5 मार्च को दे दिया, 5 मार्च रविवार, 5 मार्च रविवार, तो 28 मार्च कौन सा दिन? 28 मार्च कौन सा दिन? तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे ना, 5 मार्च रविवार तो 28 मार्च कौन सा दिन? तो 5 को है ना रविवार, 5 को है ना रविवार, तो 5 में 7 जोड़िए, 12 को भी रविवार, 12 7 19 को भी रविवार, 19 7 जोड़ेंगे तो 26 को भी रविवार ही होगा। लेकिन 28 को पूछा है तो 26 रविवार, तो फिर 27 हो जाएगा हमारा सोमवार और 28 हो जाएगा मंगलवार। या दूसरा तरीका हम ऐसे, ये तो हमने ऐसे बताया आपको, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है, 5 28 का अंतर कर लेना है, कितना? 23। अब 23 में भाग देना है 7 से, और रिमाइंडर निकाल लेना है कि शेष कितना बच रहा है। 7 से 7 या 21, शेष बचा 2, यानी कि अभी रविवार था, रविवार में 2 वृद्धि कर देना है। आगे जाना है तो 2 जोड़िए, यही पीछे का पूछा जाता तो घटाते। रविवार में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? सोम मंगल, यानी मंगलवार आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप एक ही महीना में ले रहे हैं, इसीलिए ना इतना आसानी से बना दे रहे हैं। लेकिन अगर 3-4 महीना, जैसे जनवरी का देके अप्रैल का पूछ लेता, जून का पूछ लेता, नवंबर का पूछ लेता, तब सब आसान है। केवल बने रहिएगा और देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। इतना बात आया ना समझ में? जितना आसान ये है उतना ही आसान चाहे हम साल को चेंज करेंगे तो भी होगा। देखिए अब हम सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे। वो क्या बताना चाहेंगे? एक होता है भैया लीप वर्ष, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब हम महीना चेंज करेंगे ना तो लीप वर्ष और जनरल वर्ष हमें याद रखना पड़ेगा। तो लीप वर्ष एक होता है जनरल वर्ष, सामान्य वर्ष, है ना। तो लीप वर्ष क्या होता है कि जो भी वर्ष हो, यानी जो भी साल हो, उसमें 4 से भाग देना है। लेकिन अगर सैकड़ा वर्ष है तो 400 से भाग देना है। अगर वो पूरी कट जाता है तो भैया वो लीप वर्ष है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर 2008 की बात करें तो इसमें आप 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में होता क्या है? केवल फरवरी जो होता है, फरवरी 29 दिन का हो जाता है, फरवरी 29 दिन का। और जब जनरल वर्ष रहता है तो फरवरी जो होता है वो 28 दिन का ही रहता है। दोस्तों ऐसे जनरल तो 365 दिन का साल होता है, लेकिन अगर इसमें फरवरी 29 हो गया है तो 1 दिन बढ़ गया होगा, यानी 365 नहीं, ये 366 दिन का 1 साल हो जाता है। सिंपल सा बात सोचिए कि अगर किसी महीना में 1 दिन बढ़ गया है जिस साल में, जैसे फरवरी 29 दिन हो जाएगा तो 366 दिन का उस साल होगा।
और अगर फरवरी 28 दिन का है तो वह साल 365 दिन का होगा। और जनरल वर्ष में ही ऐसा होता है, जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन होता है इसलिए 365 रहेगा, लेकिन लीप वर्ष होगा तो 366 दिन होता है, इससे एक दिन बढ़ गया और वो बढ़ता है फरवरी में जो 29 दिन होता है। कैसे चेक करते हैं कि लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष? तो लीप वर्ष चेक करने के लिए जितने भी वर्ष है उसमें 4 से भाग, लेकिन अगर वो सैकड़ा वर्ष है तो 400 से भाग। ये 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए लीप वर्ष होगा 2008। 2008 में फरवरी 29 दिन का रहा होगा और जान लीजिए पूरा साल 366 दिन का रहा होगा। दोस्तों बात हम अगर 2012 की कर ले तो 2012 भी जान लीजिए 2012 भी लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो 8 4 12 फिर 16 भी आएगा, 2016 भी, 2020 भी। ये अभी हमारा जो 2020 चल रहा है ना, इस सब 4 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है। यानी इस बार 2020 हमारा फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा, क्योंकि वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का और पूरा साल 366 दिन का। दोस्तों लेकिन अगर आपको चेक करना हो कि 2000 को चेक करना हो, 3000 साल को चेक करना, आगे 3000 आएगा, अभी 2020 पर हम लोग शायद हम लोग नहीं देख पाए, शायद क्या पक्के नहीं देखेंगे। तो 3000 को आपको 4 से नहीं भाग देना है, इसमें 400 से भाग देना है, क्योंकि 3000 ये 2000 3000 जब सैकड़ा वर्ष हो रहा है यानी जिसमें 100 लगा हुआ है ना, ये इसको क्या पढ़ेंगे? 2000 बोल सकते हैं कि नहीं? 2000 को 3000 को 3000 बोल सकते हैं कि नहीं? 1600 ईस्वी, तो इसको 1700 ईस्वी, ये सब लीप वर्ष है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसमें 400 से भाग देना है, 20 से 20 कटा, 30 4 से नहीं कटेगा, यानी ये लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर इसको 4 से भाग देते तो ये कट जाता, लास्ट में 20 है, 4 से कट जाता है, तो दोस्तों ये गड़बड़ा जाता। बात आए समझ में? यानी एक बात याद रखना, जो भी सैकड़ा वर्ष है उसको 400 से, और साधारण अगर ऐसे कोई वर्ष है तो उसको 4 से भाग देना है। इसको देखो 2000 को अगर आप 400 से भाग देंगे, 2000 को अगर 400 से भाग देंगे तो देखिए अब 4 से इसको काटिए 5 बार में, यानी लीप वर्ष था, इसमें फरवरी 29 दिन का है। इसको चेक करिए, 4 से कट जाएगा, 400 से, इसमें 400 से चेक करना है, कट जाएगा। 1700 400 से कटेगा, 1700 वर्ष है, यानी सैकड़ा वर्ष है, सैकड़ा वर्ष है तो 400 से भाग। बताइए 20 से 20 कटेगा, 17 4 से तो न कटेगा, यानी यह है जनरल वर्ष। इसमें फरवरी रहा होगा 28 दिन का और साल 365 दिन का ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन दे दें और क्वेश्चन दे के आपसे केवल ये पूछें जो थ्योरी आपने पढ़ा कि इस पर आधारित प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया था एसएससी एलडीसी के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष है ये बात नहीं पूछा है, पूछा है कौन लीप वर्ष नहीं है। तो सुन लीजिए एक बात, लीप वर्ष नहीं है, अगर 4 से कटा तब तो लीप वर्ष है। ये 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है। 4 से कटने का नियम है कि अंतिम के 2 अंक काट के देखिए ना, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। दोस्तों ये सब लीप वर्ष था, इसको 4 से काटेंगे तो देखिए ये 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो यही लीप वर्ष नहीं है। जबकि इसको 4 से नहीं भाग देंगे, इसको कितना से भाग देंगे? 400 से। ये 00 से 00 कटा, 4 5 20, यानी ये लीप वर्ष था, यही लीप वर्ष नहीं है। सवाल कहा था कौन लीप वर्ष नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान ले अब कि कौन महीने में कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये बहुत जरूरी होता है ये जानना, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो और थ्योरी वाली बातें आपको नहीं पता है तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे, और सवाल जब बनाएंगे भी तो आपसे खाली गलती होगा। ध्यान दीजिएगा, जनवरी आपको 31 दिन का होता है, ये सब याद रखने का चीज है। याद कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, ये बात आप जानते होंगे। कब होता है 28 दिन का? जब जनरल वर्ष होता है। और 29 दिन का कब होता है? जब वो लीप वर्ष होता है, यानी उसमें उस वर्ष में जब लीप वर्ष होता है तो साल जो होता है 366 दिन का हो जाता है। मार्च आपको 31, अप्रैल 30, मई 31,
जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 का ही होता है दोस्तों। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। एक तो सिंपल याद करने का ये भी तरीका है कि 1/31, 31, 1/31, 31 होता है। केवल जुलाई और अगस्त को छोड़कर यही लगातार में 31 है, बाकी हर जगह देखिए। और फरवरी तो भैया ये समझ लीजिए वो अपवादे है, यानी कि फरवरी 28, 29 का होता है। इसको किसी से मैचे नहीं है, फरवरी को किसी से मैच नहीं है। ये दल बदलू नेता है, कभी 28 कभी 29 होगा, लेकिन हर 4 साल पर ही बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जनवरी 31, तो इसको छोड़े फिर 31 आया, इसको छोड़े फिर 31 आया, इसको छोड़े फिर 31 आया, यहाँ लगातार 31 रहता है। फिर इसको छोड़े 31 आया, फिर इसको छोड़े 31 आया, यानी एक बार 31 एक बार 30, यानी जनवरी 31। उसके बाद फरवरी तो भैया 28, 29, फिर आ जाता है जनवरी। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च 31, फिर अप्रैल आ जाएगा तो 30, उसके बाद आ जाएगा आपका मई तो 31, उसके बाद जून तो 30, जुलाई 31, अगस्त 31। ये जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 है। अब दोस्तों एक देहाती मुक्का आपको याद होगा, आप शायद पढ़े होंगे, सब जगह ये प्रचलित है, तो ये बात आपको पता होगा। ये बड़ा सटीक चीज है, इसे आप याद कर सकते हो। एग्जाम में हाथ तक ले जाने देगा कि नहीं ले जाने देगा? बिल्कुल ले जाने देगा। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये उठलहवा 31, उठल रहेगा से 31 और धंसल रहेगा से 30। ऐसे भी धंसा हुआ चीज तो नीचे रहेगा और उठा हुआ चीज ऊपर रहेगा। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले उठलहवा से। ये 31 हो गया, जनवरी इसको बोलना है, फरवरी, ये मार्च। तो देखो हम बोलेंगे जनवरी, आपको समझना है वो 31 दिन होगा। अब फरवरी, तो फरवरी के तक खाली क्लियर याद रखना है 28, 29 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च उठलहवा पर आया 31, मार्च के बाद अप्रैल तो धंसलहवा पर, फिर मई। तो ऐसे हम यहाँ पर रखेंगे उंगली और आपको सोचना है कि जनवरी फरवरी कितने दिन का हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जुलाई उठलहवा पर आया 31 हुआ। अब फिर इधर नहीं, इधर तक गिरिए जाइएगा, इधर मत आइएगा, फिर इधर से आइएगा, फिर इधर से। यहाँ पर जुलाई खत्म, फिर अगस्त 31 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर भी देखिए उठलहवे पर है ना, यानी 31 पर है। तो आपको ये मुक्का तो जरूर एग्जाम में ले जाने देगा और इससे आप याद कर लीजिएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए पूरे महीना हमको पार करना रहेगा, तो महीना पार करना रहेगा तो हम क्या करेंगे। एक बात आप देखिए, कोई महीना 31 दिन का है, अगर उसमें 7 से भाग दे दे, जैसे अगर हमें 5 जनवरी का दिन दिया हुआ रहेगा कि कौन सा दिन है और हमें नवंबर में जाना होगा, अप्रैल में जाना होगा, तो क्या करेंगे कि बीच के पूरे महीना न लेके 30-31 दिन नहीं लेके हम उसे 7 से पहले ही भाग दे लेते हैं। 31 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना, 7 चौके 28, शेष 3। और अगर 30 दिन वाला है तो 7 से भाग देने पर 7 चौके 28, रिमाइंडर 2। ये बात आगे समझ में। 28 है अगर तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौके 28, शेष 0। 29 है अगर तो 7 से भाग देने पर 7 चौके 28, शेष 1। यानी दोस्तों आप ये बात समझ गए हैं एकदम, 1 2 0 माने 0 1 2 3 तक ही शेष आ रहा है। अगर 28 है तो शेष 0 आएगा, 29 है तो 1 आएगा नहीं। अगर 28 दिन का महीना है तो शेष 0 आएगा, 29 दिन का महीना है तो शेष 1 आएगा, 30 दिन का महीना है तो शेष 2 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28, शेष 2। 31 दिन का महीना है तो शेष 3 आएगा। हम भाग कितना से देते हैं हमेशा, 7 से। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 7वें दिन उस दिन का रिपीटेशन हो जाता है। दोस्तों अब देखिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कैसे कराएंगे ये देखिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा कि 5 जनवरी रविवार है तो 15 फरवरी कौन सा दिन होगा। एक बात बताइए, मैंने लिखा कि 5 जनवरी रविवार है तो 15 फरवरी
कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि 5 जनवरी रविवार, तो 15 फरवरी कौन सा दिन? ये 5 जनवरी, अरे जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। उठलावे पर है तो जनवरी होता है 31 दिन का। 31 में 5 तक पता है, 5 हटाओ, 31 में 5 हटाओगे तो 26, और 26 दिन ये जनवरी का लेना है। बात है समझ में? अब 15 फरवरी को ही जाना है तब 15 को फरवरी का लेना है। दोस्तों एक बात हो, आप 26 नहीं लेना, आप 7 से भाग देकर मने मने छोट कर लेना। 7 से भाग दे दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 शेष बचेगा 5, और 7 दूना 14, इसमें भी भाग दे दीजिए, 7 दूना 14, शेष बचेगा 1, यानी 6 दिन ऐड करना है। ये 6 जो है 7 से कम है, अब तो भाग ना लगेगा, यानी कि 5 जनवरी रविवार था ना दोस्तों, 5 जनवरी रविवार था, तो आगे 15 फरवरी, इसमें केवल 6 जोड़ना है, तो रविवार में 6 जोड़ दीजिएगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी शनिवार हमारा आ जाएगा। बात है समझ में? शनिवार आ जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि अच्छा ये जनवरी से फरवरी में था तब ना आसान था, ये जो रहेगा आगे अप्रैल जून जुलाई अगस्त, तब लिखते हैं और चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। दोस्तों देखिए सवाल हमारे सामने, 16 जनवरी रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? सबसे पहले इस सवाल को आप बनाना शुरू कर दिए होंगे, 15 जनवरी रविवार है तो 16 जनवरी रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? जानते हैं इस सवाल का आंसर आप नहीं निकाल सकते, आंसर DI हो जाएगा। डाटा इनवैलिड है। इस सवाल में कुछ आंकड़े जो हैं अधूरा दिया हुआ है। कहेंगे कैसे, क्या आंकड़ा अधूरा दिया हुआ है सर? तो सुन लीजिए, हम जनवरी से लेकर अगस्त तक जा रहे हैं, पूरा फरवरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आया होगा पूरा, मार्च अप्रैल मई जून। आपको पता है कि इस सवाल में फरवरी कितने दिन का होगा? नहीं पता है, क्योंकि मैंने साल क्लियर नहीं किया है कि वो साल जो होगा वो लीप वर्ष होगा कि जनरल वर्ष होगा, इसलिए इस सवाल में आंकड़ा अधूरा है। जैसे ही पूरा फरवरी इंक्लूड हो रहा है तो साल भी क्लियर होना चाहिए। हालांकि पिछले सवाल में फरवरी चर्चा हुआ था, लेकिन हम 15 फरवरी ही लिए थे, आपको याद होगा। तो 15 तो भाई चाहे फरवरी 28 दिन वाला हो चाहे 29 दिन वाला हो, 15 फरवरी तो दोनों में होगा, इसलिए सवाल बन गया था दोस्तों। लेकिन यह सवाल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पूरा महीना आ रहा है फरवरी, हम जनवरी से लेकर अगस्त तक जाएंगे तो पूरा आएगा, और जब पूरा आ रहा है तो फरवरी क्लियर होना चाहिए कि फरवरी कितने दिन का है। जब तक आपको पता नहीं है तो सही आंसर पता नहीं होगा, इसलिए इसका डाटा इनवैलिड हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट है। तो आइए अब देखते हैं इसी सवाल को अच्छा से बनाकर। दोस्तों सवाल हमारे सामने है कि 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा? अच्छा, फिर इधर लास्ट में साल नहीं बोले थे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन गलत नहीं है। जब आपको कहा गया कि 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त के कौन सा दिन, यानी 2011 का ही चर्चा हो रहा है। अब 2011 है, आपको पता है 4 से नहीं कटेगा तो जनरल वर्ष है। अब अगर जनरल वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का ही रहा होगा। दोस्तों एक काम करना, आपको पता है ना कि जनवरी से लेकर हमको कहां तक जाना है? अगस्त तक। तो सुनिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है, पहले एकदम इत्मीनान से सीखिएगा। आपको पता है जनवरी से लेकर कहां तक जाना है? पहले मैं आपको आराम से सिखा देता हूं, फिर इसका डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा और आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। जनवरी, उसके बाद आपका क्या होता है? फरवरी। थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा इसलिए पहले मैं लिख देता हूं। दोस्तों यहां समझना है कि हमें 16 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा? सिंपल सा काम पहले करिए कि 16 जनवरी तो हो गया, जनवरी 31 दिन का होता है, 16 दिन हमें पता है, बचा 15 दिन जो नहीं पता है, तो जनवरी वाला 15 गो दिन हमको लेना है। फरवरी 28 दिन इसमें लेना है क्योंकि 2011 एक जनरल वर्ष है। मार्च पूरा 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 नहीं लेना है, हमको 15 अगस्त तक ही जाना है, तब 15 दिन अगस्त वाला लेना है। अब दोस्तों या तो इन सब को जोड़िएगा और 7 से भाग लगाइएगा, यही ना करिएगा। तो इसमें 7 से भाग जैसे ही लगाइएगा तो सब में शेष आने लगेगा। जैसे इसमें अगर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष 1, इसमें शेष 0,
इसमें शेष आ जाएगा 7 चौके 28, शेष 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, 7 दूना 14, शेष 1 आएगा। ठीक है, अब या तो इस सब को जोड़ लीजिए या सिंपल तरीका 7 जो हो जाए जोड़ के उसको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 2 5 और 2 7 छोड़ दीजिए, 3 3 6 और 1 7 छोड़ दीजिए, हो गया, इधर खत्म, बचा 0 और 1, यानी जोड़ के 1 हुआ। यानी रविवार से केवल 1 बढ़ेगा, रविवार से 1 बढ़ जाएगा, यानी आपका आंसर सोमवार हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सोमवार। अब हम आपको बताते हैं कि और कम समय में इस सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल में बने रहिए, केवल भागिएगा नहीं, बहुत ही इत्मीनान से हम आपको सिखाना चाह रहे हैं ताकि आपको फिर दोबारा परेशान ना हो और कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में पढ़ना न पड़े बार बार। सुनिए, ये बात मैं इसलिए लिख के रखा हूं कि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा दिन कितने दिन का है, लेकिन ये मुक्का याद रखना है, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों 16 जनवरी 2011 रविवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? यही बात ना। तो सोचो 16 जनवरी तक तो पता हमें, बचा 15 दिन, 15 दिन का नहीं पता। अब 15 दिन का नहीं पता तो जनवरी का 15 दिन लेंगे, तो 15 में 7 से भाग देकर लेंगे, 7 दूना 14, शेष 1। अब आता है फरवरी, 2011 है तो फरवरी 28 दिन का होगा, तो 28 में 7 से भाग देंगे, शेष 0। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च 31 दिन, तो शेष 7 चौके 28, शेष 3। मार्च का, फिर अप्रैल का, देखो 30 है तो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का, तो 7 चौके 28, शेष 2। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 दिन लेना है, तो 15 में भी 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, शेष 1। दोस्तों ये देखिए 3 2 5 और 2 7 छोड़ दीजिए, 3 3 6 और 1 7 छोड़ दीजिए, बचा केवल 1। यानी जो आया था हमारा रविवार दिया हुआ था उसमें 1 जोड़ना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये महीना में 21 साल के था तब ना बना दिए ऐसे, अब मान लीजिए 3-4 साल बाद पूछेगा तब भी आसानी से बनेगा। देखिएगा कैसे, चलिए वैसे सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। अब एक काम, उस सवाल को देखने से पहले थोड़ा सा थ्योरी और हो जाए, एकदम थ्योरी करते चलेंगे और चीजों को सीखते चलेंगे। सुनिए, एगो बात बताइए, या तो कोई साल 365 दिन का होगा या कोई 366 दिन का होगा, बात आए समझ में? अगर पूरा साल हमें कोई लेना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करके नहीं लीजिएगा, क्या करिएगा? पूरे साल का 365 दिन लीजिए, चाहे 366 दिन लीजिए। आए समझ में? तो देखिए 365 में 7 से भाग लगाइए, तो 7 पचे 35, शेष 1, 1 पर 5 15, 7 दूना 14, शेष 1। और 366 में देंगे भाग तो शेष 2 बचेगा, काहे? 7 पचे 35, शेष 1, 1 पर 6 16, 7 दूना 14, शेष 2। यानी दोस्तों अगर कोई जनरल वर्ष है तो शेषफल 1 बचेगा, और अगर लीप वर्ष है तो शेषफल 2 बचेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे कि तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर सवाल इस साल से उस साल तक कर दे तब कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 10 जनवरी 2010, ठीक, शनिवार है, तो 10 जनवरी 2010 शनिवार है, तो चलिए 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? दोस्तों अगर 10 जनवरी 2010 शनिवार है, हाँ ऐसा नहीं कि होबे करेगा, ये कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन इस सवाल में जो ये सवाल होता है इसका कहना होता है कि एक डेट का अगर हम दिन बता दे आपको तो दूसरे डेट का दिन उसी आधार पर आपको बताना है। ये सवाल ऐसा, ये गारंटी नहीं है कि आप कैलेंडर, घर में जो कैलेंडर है वो देखिएगा ये रहेगा, ये तो ऐसे लिखे अपने मन से। लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है अगर सही में, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन सही में होगा ये आप पता कर सकते हैं।
हाँ, आप अपने घर में कैलेंडर होगा ना, उसमें से क्वेश्चन लेके अपने मन से लिख लीजिएगा, डेट देख लीजिएगा, अगला डेट का कभी निकाल के देखिएगा, सही बनेगा। देखिए, तो 10 जनवरी 2010 शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा? तो अब सोचना कि 10 जनवरी है 2010, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करिएगा तब आप पूरा 2010 पार करिएगा, दिमागे खराब हो जाएगा। चुपचाप 2010 है तो 365 दिन का होगा, और 10 जनवरी के शनिवार है, ये हमको पता है, यानी उस साल के 10 दिन आपको पता है, 10 जनवरी तक तो आइडिया है ना, तो 10 जनवरी को पता है, तो 10 गो दिन इधरे से हटा दो, 365 में 10 हटा दो, 355 गो दिन बचा, यानी 2010 का 355 दिन लेंगे। अब इसमें भी 7 से भाग देकर रिमाइंडर ही लेंगे, 355 भी ना लेंगे, तो 7 पचे 35 कट गया, 50 बार में तो शेष 5 बच जाएगा केवल, यानी कि 2010 का हमारा शेष 5 बचा। समझ में आ गया होगा? 365 दिन रहा होगा 2010 में, क्योंकि ये जनरल वर्ष है, 4 से नहीं कट रहा है। 10 जनवरी तक पता है तो 10 हटा लिए तो बचा 355, उसमें 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5, यानी दोस्तों ये हमारा आ गया है रिमाइंडर 5 2010 का। 2010 का 5 आ गया। अब 2011 आता है, 365 दिन है, तो 365 दिन तो शेष 1 आता है ना, भूल गए? 365 में 7 से भाग लगाइए, 7 पचे 35 शेष 1, 1 पर 5 15, 7 दूना 14 शेष 1, तो 2011 का 1, 2012 के 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2012 में 366 दिन होगा, इसमें 7 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2012 हो गया। अब 2013 का 1, 2014 का 1, लेकिन 2015 में 15 मार्च तक जाना है, तो दोस्तों पहले जनवरी चल जाओ, फरवरी या तो मार्च पहुंच जाओ, तो हमारा तो 2014 तक खत्म। मार्च में जैसे ही 2015 में घुसेंगे तो पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी 31 दिन का, 7 चौके 28 शेष 3, ये जनवरी वाला। अब फरवरी 2015 है तो फरवरी तो 28 दिन का होगा, तो शेष 0, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च आता है, तब 15 मार्च लेना है, तब 15 में भी 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14 शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोस्तों बस यही काम करना है और कुछ ना करना है। जरा ध्यान दीजिए, 5 और 2 7 छोड़ देना है, 7 पुर गया, छोड़ दीजिए। ये देखिए 1 2 3 और 3 6 और 1 7, खत्म, सब हो गया, शेष हो गया 0, सब जोड़ जा रखे कितना? 0, 7 से भाग देने पर 0। यानी आपको क्या करना है कि शनिवार था ना, शनिवार में केवल 0 जोड़ना है, यानी शनिवार ही आंसर आना है, हो गया। और सुनिए, अगर आपको आगे का डेट दे देता, आपके दिमाग में आ रहा होगा, पीछे का पूछता तब काम यही करते, काम शुरू से करते और लास्ट में केवल घटा लेते। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो चलिए एक सवाल वैसा भी करवा देते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको हमने दे दिया कि 5 मई शनिवार है, 5 मई शनिवार है, तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा? सुनिए, 5 मई शनिवार है तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा? और फिर अगर 17 नवंबर दिए हुए रहता तो 5 मई पूछता, इसलिए मैं ये सवाल लिखा हूं, मैं दोनों तरीके से इसे बता दूंगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 5 मई, तो मई कितने दिन का होता है? जल्दी से मुक्का निकालिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन वाला होता है, तो 31 दिन में तब 5 दिन पते हैं, बचा 26 दिन। अब 26 दिन का नहीं पता तो 26 दिन लेंगे ही। 26 में क्या करना, 26 मत लेना, 7 से भाग दे देना मने मने। 26 में 7 से भाग, 7 या 21, शेष कितना बचा? 5, यानी मई वाला 5 आएगा, 26 में 7 से भाग देने पर 5। मई के बाद होता है जून। जून जो होगा आपका 30 दिन का होगा, तो 30 दिन का होगा
तो 30 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28 शेष 2। जून के बाद जुलाई में शेष 3 आएगा। क्यों? जुलाई 31 दिन का होता है, 7 चौके 28 शेष 3। जुलाई के बाद अगस्त में भी 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में 3 आएगा, और नवंबर में 17 नवंबर को जाना है। 17 नवंबर को जाना है तो 17 गो दिन न लीजिएगा, तो 17 भी न लेंगे, 17 में 7 से भाग देकर लेंगे। 7 दूना 14, जैसे ही 7 से बड़ा दिन है तो 7 से भाग दे लीजिए। 17 में 7 से भाग, 7 दूना 14 शेष 3 हो जाएगा। बस हो गया। अब क्या करना है, 7 पुरा के छोड़ देना है। 5 और 2 7 छोड़ दिया, अब नहीं पूरा है तो जोड़ लीजिए। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 11 3 14 हो गया, सब खत्म। ये 14 7 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 0 होगा। यानी आपको जो शनिवार था, शनिवार ही आने वाला है। शनिवार में 0 जोड़िए, शनिवार आ गया, शनिवार। ठीक है, अब देखिए इस शनिवार शनिवार हो गया, थोड़ा सा डेट चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 17 मई शनिवार, तो 17 नवंबर कौन सा दिन? ठीक है, तो एक काम, 17 मई शनिवार तो 17 नवंबर कौन सा दिन? वैसे ही चेक करेंगे कि मई तो भैया 31 दिन का होता है, नहीं पता झट से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई उठला हवा पर है, 31 हुआ। तो 31 में 17 गो दिन पता है, यानी 14 गो दिन नहीं पता। अब 14 दिन ना लेके 14 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूना 14 शेष 0। अब ये हमारा तो मई हो गया, उसके बाद जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 17 नवंबर ही लेना है तो 17 नवंबर लेना है। 17 में भाग दे दीजिए ना 7 से, 7 दूना 14 शेष 3। अब दोस्तों ये देखिए 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, 3 3 6 और 3 9, यानी 9 हुआ। 9 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना? 2। यानी शनिवार में 2 जोड़ दो, शनिवार में 2 जोड़ दो, सोमवार हो जाएगा। सोमवार नहीं, शनिवार के बाद रवि और तब सोम, आपका आंसर सोमवार। अगर मान लीजिए दोस्तों यही सवाल उल्टा रहता कि 17 नवंबर सोमवार है तो 17 मई कौन सा दिन? तो शनिवार आ जाना चाहिए। अगर ये सवाल ऐसा रहे तो बताइए आना चाहिए कि नहीं? अगर 17 नवंबर क्वेश्चन रहे कि 17 नवंबर सोमवार था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17 नवंबर सोमवार था, तो 17 मई कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए आपको काम उधर से इधर नहीं आना है, गड़बड़ा जाइएगा, आपसे गलती हो जाएगा जोड़ घटा। शुरू से जाना है, डेट सीधा लेना है। जैसे आपको 17 नवंबर सोमवार था तो 17 मई कौन सा दिन? तो कुछ नहीं करना, 17 मई पहले लिख लेना और 17 नवंबर बाद में, ठीक ना? और काम ऐसे ही करना जैसे करते थे, 17 मई और 17 नवंबर पर जाना है, तो वही काम करना है। 17 मई मान लो कि तुमको पता है, अब पता कै दिन का नहीं पता है। इस सवाल को उल्टा ही पढ़ लीजिएगा कि 17 मई को हमको पता है, 17 नवंबर पता करना है, ऐसे सोच लेना है, सीधा चलना है, चलने में आसान रहेगा। अब बैक गियर में कितना गाड़ी चलाइएगा, सुनिए। तो 17 मई को आपको पता है, सोचो तो 17, चूंकि मई तो 31 दिन का होता है, 17 घटा दो बचा 14, 14 में 7 से भाग, शेष बचा 2, मई वाला 2, जून वाला 3, 17 31 में से 17 घटाए तो शेष हमारा कितना बचा? 14, 7 दूना 14 शेष बचा 0। अब हमारा मई के बाद आता है जून 30 दिन का, 7 चौके 28 शेष 2। जून के बाद जुलाई 31 दिन का तो शेष 3 आएगा। अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, 17 नवंबर जाना है तो 17 गो नवंबर का लेना है। 17 में भाग लगा दीजिए कितना से? 7 से, 7 दूना 14 शेष 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 3 2 5 और 2 7 खत्म, 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 है 7 से ज्यादा ना, भाग लगाइए ना, 9 में 7 से भाग तो शेष कितना? 2। अब क्या करना है आपको, रियल में तो 17 नवंबर सोमवार पता है,
सोमवार पता है, सोमवार पता है 17 नवंबर को, 17 मई का पूछा, तो मई पीछे ना होगा नवंबर से, तो 2 घटाइए, तो सोमवार में 1 घटेगा तो रवि, या फिर 1 घटेगा तो शनि, यानी आपका आंसर शनिवार हो गया। यानी पिछला सवाल को उलट के मैंने पढ़ा दिया। बात है समझ में? तो सच में अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो लाइक तो बनता है, लाइक करिएगा। अगला पार्ट लेकर फिर आते हैं और 3 पार्ट में खत्म कर देंगे पूरे कैलेंडर को, आसानी से समझ में आएगा। आगे जो टाइप आएगा वो जन्मदिन पर आधारित है कि फलानमा को याद था कि उसका जन्मदिन इतने तारीख को था, तो उसका छोटा भाई था, उसका जन्मदिन किस दिन पड़ रहा है, जबकि इसके बीच का रिलेशन देता है। और एक डायरेक्ट सवाल देगा जो आपको सीधे पूछ देगा कि बताइए 17 अगस्त 1945 कौन सा दिन था, ऐसे पूछ लेगा। तो उसके लिए अलग टाइप हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।